क्या आपको लगता है कि कामयाब लोग कोई जादू या टोना जानते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त शक्ति होती है? नहीं, दरअसल उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी आदतें। वो 7 खास आदतें जिन्हें अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपनाएं तो आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए, आज हम सीखेंगे 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों की सोच और लाइफ बदल दी है। बहुत अच्छा लिखा है। इसे थोड़ा और प्रवाहमय, मोटिवेशनल और एंगेजिंग बनाया गया है ताकि सुनने वाले को मजा भी आए और बात दिल में उतर जाए। आदत नंबर 1, प्रोएक्टिव बने, यानी जिम्मेदारी लेना सीखें। कुछ लोग जिंदगी में हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया, मौसम ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लेकिन जो लोग वाकई में सक्सेसफुल होते हैं वो ऐसे नहीं सोचते। वो प्रोएक्टिव होते हैं, यानी वो अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद के हाथ में रखते हैं। उनका फोकस होता है सॉल्यूशन पर, ना कि बहानों पर। उदाहरण के लिए, मान लो आपने दोस्तों के साथ पिकनिक प्लान की थी, लेकिन बारिश आ गई। अब 2 तरह के लोग होंगे। एक कहेगा, यार सब खराब हो गया, और दिन भर मूड ऑफ रहेगा। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान क्या करेगा? वो झट से घर में मूवी नाइट प्लान करेगा, पॉपकॉर्न बनाएगा और उस दिन को भी यादगार बना देगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो रोना मत शुरू करना, सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी ताकत है। आदत नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, यानी लक्ष्य तय करो। अगर आपसे पूछा जाए आप जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हो, तो क्या आपके पास एक क्लियर जवाब है? बहुत से लोग बस दिन काटते रहते हैं, बिना ये सोचे कि उन्हें जाना कहाँ है। सच कहूं तो बिना मंजिल के चलना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन डाले गूगल मैप्स में निकल पड़ना। आप भटकते रहेंगे, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम, अपने सपनों को पहचानो, उन्हें लिखो और फिर हर दिन एक छोटा सा कदम लो उन्हें हकीकत बनाने की तरफ। उदाहरण, अगर आपका सपना है फिट होना, तो इंतजार मत करो कि सोमवार से जिम शुरू करूंगा। आज शुरू करो, चाहे एक छोटा वॉक ही क्यों न हो, क्योंकि एक छोटा कदम धीरे धीरे बड़ी मंजिल बनाता है। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही न दे। आदत नंबर 3, पहले सबसे जरूरी काम करो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब तक आपने अपने सपने तय कर लिए, लेकिन अब बात है एक्शन की। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि टाइम सबसे कीमती चीज है और वो इसे यूं ही बर्बाद नहीं करते। वो पहले उन कामों को करते हैं जो वाकई मायने रखते हैं, ना कि जो आसान या मजेदार लगते हैं। सोचिए, आप स्टूडेंट हैं और आपके पास एक जरूरी असाइनमेंट है, लेकिन तभी नेटफ्लिक्स का नोटिफिकेशन आता है। टेम्पटेशन हाई है, पर जो वाकई में सक्सेसफुल बनना चाहता है वो पहले असाइनमेंट खत्म करेगा, फिर नेटफ्लिक्स का मजा लेगा। मजेदार लेकिन सच्ची बात, पहले काम फिर मस्ती, यही है सक्सेस की मस्त रेसिपी। अब आप बताओ, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आप कब से टाल रहे हो? नीचे कमेंट में लिखो और आज ही उस पर एक्शन लो। आदत नंबर 4, विन विन सोचो, यानी सबकी जीत की सोच रखो। असली सक्सेस सिर्फ तभी पूरी होती है जब उसमें अकेले आपकी नहीं, बल्कि सबकी जीत शामिल हो। चाहे बात हो बिजनेस की, दोस्ती की या फैमिली की। सक्सेसफुल लोग कॉम्पीट नहीं करते, वो कोलैबोरेट करते हैं। उनका माइंडसेट होता है, मैं भी जीतूं और सामने वाला भी। उदाहरण से समझो, मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त एक पिज्जा शेयर कर रहे हो। विन विन का मतलब क्या होगा? ऐसा तरीका ढूंढना जिससे तुम दोनों को अपनी फेवरेट टॉपिंग्स मिल जाएं। ना लड़ाई, ना तकरार, बस एक हल जिसमें दोनों खुश। ऐसे लोग रिश्ते बनाते हैं, भरोसा कमाते हैं, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। सिर्फ मैं नहीं, हम सब जीते, यही है लाइफ का असली फंडा। आदत नंबर 5, पहले समझो फिर समझाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड,
देन टू बी अंडरस्टूड। आजकल सबको अपनी बात कहनी है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो सामने वाले की बात सुनते हैं। सक्सेसफुल लोग पहले सुनते हैं, ध्यान से, दिल से, फिर अपनी बात रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले को समझते हो तो वो भी आपको सुनने के लिए तैयार होता है। यही है मजबूत रिश्तों की असली चाबी। मजेदार उदाहरण, मान लो तुम्हारी मम्मी गुस्से में बोल रही है, ये कमरा कब साफ करोगे? अब अगर तुम झट से बोल दो, अभी तो साफ किया था, तो आग में घी पड़ सकता है। लेकिन अगर पहले शांत होकर मम्मी की बात समझो, फिर प्यार से सफाई दो, तो मामला टल सकता है और डांट भी कम लगेगी। कान खुले रखो दोस्त, प्यार भी मिलेगा और सक्सेस भी। आदत नंबर 6, सिनर्जाइज, यानी टीम वर्क का जादू। सच तो यह है कि सक्सेस अकेले हासिल नहीं होती। जो लोग वाकई में बड़े सपने पूरे करते हैं, वो दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। क्योंकि जब 2 दिमाग, 2 दिल और 2 जोश एक साथ लगते हैं, तो चमत्कार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं 1+1 2 नहीं, 11 होता है। रिलेटेबल उदाहरण, सोचो अगर तुम्हारा ग्रुप प्रोजेक्ट है, अगर सब लोग अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें, तो A+ ग्रेड तो पक्का है, और साथ में दोस्ती भी और मजबूत हो जाती है। यही जादू है टीम वर्क का, जहां हर किसी की ताकत एक साथ मिलकर सुपर पावर बन जाती है। अकेले चलोगे तो शायद तेज चलोगे, लेकिन साथ चलोगे तो सफर खूबसूरत और यादगार बन जाएगा। आदत नंबर 7, खुद को लगातार निखारो, शार्पन द सॉ। अब तक आपने 6 शानदार आदतें सीखी, लेकिन अब बारी है उस आदत की जो इन सबको बनाए रखे। खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना। सक्सेसफुल लोग कभी रुकते नहीं, वो हमेशा अपग्रेड मोड में रहते हैं। नया कुछ सीखो, किताबें पढ़ो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, और सबसे जरूरी, अपने माइंड को शार्प रखो। मजेदार उदाहरण, जैसे हम अपने फोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ताकि वो और अच्छा चले, वैसे ही हमें भी अपने अंदर नए अपडेट्स डालते रहना चाहिए। चाहे वो नई स्किल हो, नई सोच हो, या एक अच्छी आदत, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, और यहीं से जिंदगी का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो आज से एक नई आदत शुरू करो और हमें कमेंट में बताओ कि वो क्या है। तो दोस्तों, आपने अभी सीखा द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की वो 7 ताकतवर आदतें, जो अगर आप दिल से अपनाएं तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां बाहरी दुनिया तेजी से बदल रही है। नए गैजेट्स, नए ट्रेंड्स, नई चुनौतियां। लेकिन सबसे जरूरी बदलाव वो है जो आपके अंदर होता है, और यही बदलाव लाती है ये 7 आदतें। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो आप बहाने बनाना छोड़ते हैं और जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। जब आप लक्ष्य तय करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक साफ दिशा होती है और हर दिन का मतलब होता है। जब आप जरूरी काम पहले करते हैं तो आप समय के पीछे नहीं, समय आपके पीछे चलता है। जब आप सबकी जीत की सोच रखते हैं तो आप दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के लिए भी जीतते हैं। जब आप सुनना सीखते हैं तो रिश्तों में गहराई आती है और दिलों में भरोसा। जब आप टीम वर्क करते हैं तो आप अकेले नहीं चलते, बल्कि एक पूरी सेना बनकर आगे बढ़ते हैं। और जब आप खुद को रोज निखारते हैं तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकती। आप हर दिन एक नए वर्जन में बदलते हैं। याद रखिए, इन आदतों को एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे कोई जिम जाकर एक दिन में फिट नहीं हो सकता, वैसे ही सक्सेस भी एक दिन की कहानी नहीं है। कंसिस्टेंसी ही किंग है। छोटे छोटे कदम, रोज, धीरे धीरे यही 7 आदतें आपके अंदर रच बस जाएंगी। और फिर वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे, यार, इस इंसान में कुछ तो खास बात है। तो आज एक वादा कीजिए खुद से कि आप इन आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। ना सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि जिएंगे। एक छोटी शुरुआत कीजिए। आज ही कोई एक आदत चुनिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, लेकिन हर नई आदत की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है
और थोड़ी देर बाद वही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताइए, आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं? और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है, तो आप वाकई में सीरियस हैं अपनी ग्रोथ को लेकर। आपसे बेहतर शुरुआत करने वाला और कोई नहीं हो सकता। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये मददगार लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलते रहें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, क्योंकि सक्सेस अकेले नहीं, साथ में और खूबसूरत लगती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रोएक्टिव बनो, पॉजिटिव सोचो और हर दिन खुद को एक नया वर्जन बनाओ। क्योंकि याद रखो, सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक आदत है, और ये 7 आदतें हैं उसका रास्ता। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपने आप को प्रोएक्टिव बनाकर आगे बढ़ाते रहिए, दूसरों को समझिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहिए। क्योंकि याद रखिए, सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि लगातार सीखने, समझने और सुधारने का परिणाम है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपके सामने अपने असली चेहरे दिखाएं, आप उनकी सोच और व्यवहार की गहरी परतें समझें और अपने रिश्तों और करियर को एक नई दिशा दें, तो अगली वीडियो आपके लिए एक खजाना है। लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की ये वीडियो आपको इंसान की मनोविज्ञान की गहराइयों में ले जाएगी, जहां आप सीखेंगे कैसे हर किसी के छुपे हुए मकसद और भावनाओं को समझकर आप खुद को और भी ज्यादा स्मार्ट और सफल बना सकते हैं। यकीन मानिए, ये आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाला यहां क्लिक करें लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का पूरा सारांश देखने के लिए। धन्यवाद।